जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, धन के कारक बुध, बुद्धि के कारक बुध, ज्ञान के कारक बुध, शेयर मार्केट के कारक बुध, इच्छा पूर्ति के कारक बुध, इन सब के कारक बुध जो नीच के हो करके वर्तमान में अभी कुंभ राशि में गोचररत हैं, ये 11 अप्रैल 2026 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि में प्रवेश करते के साथ वहाँ पहले से ही शनि, सूर्य, मंगल विराजमान है और साथ में बुध, नीच के बुध जाकर के चतुर्ग्रही योग बना देंगे। अब नीच के बुध, जब बुध नीच के हो जाएंगे तो जिस जिस चीज़ों के कारक है, चाहे वो धन के कारक हो, बुद्धि के कारक हो, ज्ञान के कारक हो, इच्छा पूर्ति के कारक हो, शेयर मार्केट के कारक हो, इन सब में कमी आ जाएगा, भारी कमी आएगा और लोग नुकसान झेलना शुरू करेंगे। लोगों के बजट गड़बड़ा जाएगा निश्चित रूप से। और ये ऐसा नहीं किसी एक खास राशि पर, ये तमाम राशियों को प्रभावित करने जा रहे हैं, तमाम राशियों को नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव रिजल्ट देने जा रहे हैं। अब मित्रों, इसको देखना होगा कि किन किन, ऐसे तो तमाम राशियों के लिए ये बुध अच्छे नहीं है, नीच के बुध सचमुच अच्छे नहीं है, पर 5 राशियों के लिए, विशेषकर 5 राशियों के लिए ये बहुत खराब है और उन्हें बेहद सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, अन्यथा वो काफ़ी नुकसान झेल लेंगे और काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा समय निकाल लें और कमेंट में जा करके जय सिया राम जरूर लिख दें। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, जिसकी तो बल्ले बल्ले चल रही है। सभी ग्रह वृषभ राशि के बहुत शानदार हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। लेकिन ये जो नीच के बुध हैं वो एकादश भाव में जा रहे हैं और एकादश भाव लाभ की होती है, इच्छा पूर्ति की होती है और एकादश भाव से संतान भाव भी प्रभावित होता है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो संतान भाव भी प्रभावित होता है। तो वृषभ राशि के लिए निश्चित रूप से लाभ में कमी होगी, लाभ में बहुत कमी होगी। जहां 100 रुपया लाभ कमाना होगा वहां मात्र 10 रुपये में संतुष्ट होना पड़ जाएगा वृषभ राशि को। और इसके अलावे जो वृषभ राशि का है सेहत का मामले में लगभग सभी राशियों को सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा और वृषभ राशि को भी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी तरह का कोई परिवर्तन करियर में, कोई स्विच ऑफ करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो फिलहाल रुक जाइए, वरना बहुत पछता जाएंगे। तो वृषभ राशि के लिए लाभ में कमी निश्चित रूप से हो जाएगी, सेहत पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा और साथ ही जो है वो कोई भी किसी तरह का परिवर्तन से बचना होगा। और जो उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस उपाय को अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने जा रहा है। अगली राशि है मिथुन राशि, जिसके 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है बुध का। तो 10वां भाव जो होता है करियर भाव है और 10वें भाव पर बुध जब जाएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी सुख, भवन, वाहन, माता के स्थान पर, 4थे भाव पर। तो ये दोनों भाव प्रभावित हो जाएगा। अब करियर इनका निश्चित रूप से प्रभावित होगा, ऑफिस में बैक बाइटिंग शुरू हो जाएगी, इनके खिलाफ साजिशें होने लगेंगी, तमाम तरह की बातें होने लगेंगी। इन्हें बिल्कुल सावधान रहना है। बॉस से किसी भी मामले में ना तो कोई आर्गुमेंट करना है, ना कलीग से आर्गुमेंट करना है, वरना इन्हें बहुत पछताना पड़ जाएगा। सेहत पर इनको भी विशेष ध्यान रखना होगा और सुख में कमी निश्चित रूप से होगी, यात्रा काफ़ी होगी और यात्राओं में नुकसान भी होगा, मन मुटाव की संभावना रहेगी, इससे बचना होगा मिथुन राशि को। और मिथुन राशि वाले भी जो वीडियो के लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय जरूर करें, इससे उन्हें निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अगली राशि है सिंह राशि, जिसके 8वें भाव में ये बुध का गोचर होने जा रहा है, नीच के बुध का। अब 8वां भाव क्या होता है? ससुराल का पक्ष होता है, स्वास्थ्य का पक्ष होता है, काम धंधे का 7वां भाव का 12वां भाव हो जाता है ना, 8वां भाव। तो कहने का मतलब है कि इनके काम धंधे में कमी आएगी, स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से इनका खराब होगा
और स्वास्थ्य के प्रति इनको बेहद जागरूक रहना होगा, बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। धन की हानि भी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि अष्टम भाव से सीधा धन भाव को देखता है बुध, तो धन की भी हानि होगी और वो उससे बचने के लिए इन्हें भी वही सारे उपाय करना होगा जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगली राशि है कन्या राशि, जिसके सप्तम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अब सप्तम भाव क्या होता है? काम धंधे का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, मैरिड लाइफ का भाव होता है। अब वहाँ पर ये जो गोचर होने जा रहा है तो इन सब चीज़ों को प्रभावित कर देगा सप्तम भाव। अब इनके काम धंधे में रुकावट आ जाएगी, काम धंधा रुक रुक कर चलेगा, जो रफ्तार थी वो रफ्तार में ब्रेक लग जाएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी सावधानी बरतनी होगी इन्हें, वरना दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से इनका खराब होगा। और साथ में काम धंधा, दाम्पत्य जीवन और सेहत तो है ही, सेहत के ऊपर इनको पूरी तरह फोकस करना होगा, वरना सेहत भी इनको धोखा देने वाली है। और सेहत का तो मामला है कि सारे राशियों को करना होगा सेहत के लिए। सेहत का जो प्रॉब्लम है वो सारे राशियों के साथ में है। अगली राशि है तुला राशि, जिसके छठे भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तुला राशि का भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन छठे भाव में जो गोचर होगा इसका बुध का, नीच के बुध का, तो छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, रोग, कर्ज और शत्रु का भाव होता है। तो निश्चित रूप से इन्हें सेहत के मामले में बेहद सावधान रहना होगा और शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। सेहत का मामला ऐसा है कि कोई छोटी सी भी बीमारी हो तो इन्हें पूरी तरह सावधान रहना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा, खुद डॉक्टर बनने से बचना होगा, क्योंकि ये छठे भाव में हो रहा है। कर्ज, अब छठे भाव में कर्ज से इन्हें बचाव करना होगा, वरना कर्ज इन्हें काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा। कर्ज के कारण ये फंस भी सकते हैं, इनका बुरा हाल हो सकता है। तो कर्ज से एकदम बिल्कुल दूर रहें, ना किसी को कर्ज दें, ना किसी से कर्ज लें। और जहाँ तक शत्रु की बात है तो शत्रु बाधा भी उत्पन्न हो जाएगी, तो शत्रुओं से बिल्कुल सावधान रहें, सोच समझ करके बोलें, कोई भी बात तोल मोल करके बोलें, और किसी बात का किसी को रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप रिएक्शन देंगे तो बात निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। बचने का एक ही तरीका है, भगवान के शरण में, भगवान गणेश के शरण में जाइए। बुद्ध के लिए सबसे बढ़िया वही होते हैं। तो गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाइए, कम से कम 11 दूर्वा, 21 दूर्वा, हरा दूर्वा गणेश जी को चढ़ाइए। और लाल फूल, गुड़हल का फूल हो तो लाल फूल चढ़ाइए और 11-21 दूर्वा चढ़ाइए। और साथ में ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः का जाप 108 बार अगर नित्य प्रति कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन जरूर करें। और साथ में गाय को हरी चारा जरूर खिलाएं। इससे आपका जो बुद्ध जनित कष्ट है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।